विज्ञान के अनेक आविष्कारों के बाद भी हम अपनी प्रसन्नता को स्थायी नहीं रख पाए हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसी प्रक्रिया का आविष्कार किया था जिससे मन हमेशा शांत और प्रसन्न तथा तन हमेशा निरोगी एवं स्वस्थ बना रह सकता है। ये प्रक्रिया पतंजलि के इन योग सूत्रों में दर्ज है। योग का पहला सूत्र है योगानुशासनम। योग का अनुशासन आरंभ करते हैं। प्रश्न उठता है, योग क्या है? योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। योगस चित्त वृत्ति निरोध है। योग करने से क्या होता है? इससे दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो क्या हम किसी और के स्वरूप में रहते हैं? हम पूरी जिंदगी चित्त वृत्तियों के ही रूप में रहते हैं। ईश्वर द्वारा हमारी इंद्रियों को बाहर की ओर छेदा गया है और इसी कारण बाहर यानी भौतिक जगत में हम आसक्त हो जाते हैं। लेकिन योग के द्वारा जब आंतरिक जगत की यात्रा शुरू की जाती है तब हम बढ़ते हैं परम शांति की ओर। हमारे मन में जैसी संकल्प उठते हैं, जैसे विकल्प उठते हैं, इंद्रियों द्वारा वैसे ही कर्म किए जाते हैं। अच्छे संकल्प अच्छे कर्मों की ओर ले जाते हैं, जबकि बेकार और दूषित संकल्प हमारे कर्मों को भी मलिन कर देते हैं और इसी कारण हम पाप और पुण्य के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन ईश्वर की तरफ बढ़ने वाला व्यक्ति इन दोनों बंधनों से ही मुक्त होता है। अब प्रश्न है कि इन बंधनों को मुक्त कौन करता है? ब्रह्मर्षि श्री देवराय बाबा सरकार कहते, बच्चा, मैं देह नहीं चैतन्य आत्मा हूं, यही विद्या है। और जो अपने आप को देह समझते हैं, शरीर और नाम को अपना ही स्वरूप मान बैठते हैं, यही वे भूल करते हैं। हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हमें इसका स्मरण हर समय कैसे रहे, इसके लिए श्री बाबा कहते हैं, बच्चा, संत पुरुष कुछ ऐसे सूत्र बताते हैं जिनको अपनाकर व्यक्ति बहुत हद तक इनसे बच सकता है। तन जग में मन हरि के पासा, लोक भोग से सदा उदासा। जब सोवे तब शून्य में, जब जागे हरि नाम। जब बोले तो हरि कथा, भक्ति करे निष्काम। संत वही जो काया साधे, तज आलस और वाद विवादे। क्षमावंत धीरज को धारे, पांचों वस कर मन को मारे। त्यागे झूठ साच मुख बोले, चित स्थिर इत उत नहीं डोले। तन जग में मन हरि के पासा, लोक भोग से सदा उदासा। जब सोवे तब शून्य में, जब जागे हरि नाम। जब बोले तो हरि कथा, भक्ति करे निष्काम। ऐसी लक्षणों वाला व्यक्ति ही संत पुरुष है, वही भगवान का भक्त है। और जो अपने लक्षणों को ऐसा बना लेता है, वह व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से अलग ही माना जाता है। जैसे कमल का पौधा पानी में होते हुए भी कमल पानी से निर्लिप्त रहता है, ठीक वैसे ही ऐसे आचरण वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से अलग होता है और वही वास्तविक शांति को प्राप्त होता है। श्री बाबा बताते, बच्चा, विद्या एका ब्रह्म गति पदायन्ते। विद्या क्या है? विद्या वही है जो भगवान का साक्षात्कार करा दे। विद्या वही है जो बंधनों को खोल करके हमें मुक्त करा दे। बंधन सर्वाधिक किससे होता है? सबसे अधिक बांधने वाला बंधन मोह होता है। मोह के कारण ही व्यक्ति अपने कर्मों को रोक नहीं पाता और कामनाओं के द्वारा फंसा ही रहता है। इसीलिए मोह सकल व्याधिन को सूला,
मोह सारी व्याधियों का ही कांटा है, इसको निकाल देना चाहिए। मोह भी परम विद्या से ही निकलता है। और विद्या क्या है? जो श्री देवरा बाबा सरकार ने बताई। मैं देह नहीं, चैतन्य आत्मा हूं, यही विद्या है। न स्मरण रखिए, श्री सरकार जी कहते हैं, भगवान के सम्मुख रहिए। हर समय जो भी करें, भगवान की उपस्थिति को वहां अनुभव करिए। आपके सारे कार्य अपने आप सरल होते चले जाएंगे। राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। जय श्री हरि।